अगर राहुल गांधी को भाव नहीं दिया तो। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राहुल गांधी को अलग करके और राहुल गांधी को तवज्जो ना दे करके अब केजरीवाल पछता रहे हैं। तो अगर तेजस्वी और लालू पछताना नहीं चाहते हैं तो उन्हें भी राहुल गांधी और कांग्रेस को उसी कदर भाव देना होगा। दरअसल बीते दिनों जो है रिजल्ट आता है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की हार हुई, महागठबंधन इंडिया अलायंस की हार हुई, उसके बाद ये बिहार के राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बिहार में भी महागठबंधन में टूट होता है और अगर बिहार में भी कांग्रेस को भाव नहीं दिया जाता है तो वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने क्षेत्रीय दलों को एक बड़ा सबक सिखा दिया है। दिल्ली में कांग्रेस भले ही शून्य पर रही, लेकिन उसके वोटों ने आम आदमी पार्टी की हार में अहम भूमिका निभाई। इससे साफ है कि बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस से गठबंधन कितना जरूरी है। अगर रीजनल पार्टियां कांग्रेस को भाव नहीं दे तो केजरीवाल बनने में देर नहीं लगेगी। दिल्ली से कांग्रेस ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को साफ साफ संकेत दे दिया है कि बिहार चुनाव में हर हाल में भाव देना होगा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन पार्टी को मिले 6% से अधिक वोटों ने आम आदमी पार्टी की सीटें 76 से घटाकर 22 कर दी। बीजेपी को 48 सीटों के साथ बड़ी जीत मिली। ये हार आम आदमी पार्टी के लिए एक सबक है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन न करना एक बड़ी भूल थी। साथ ही इस चुनाव ने दिखा दिया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है। दिल्ली में कांग्रेस ने हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली कहावत चरितार्थ कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस जरूरत भी क्यों है और मजबूरी भी क्यों? इसका जवाब हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिलता है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को पहला झटका लगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े, नतीजा दोनों को नुकसान हुआ। कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली में भी दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ और नतीजा सबके सामने, और यहाँ आपकी हार की वजह कांग्रेस बनी। मतलब हरियाणा वाला बदला दिल्ली में ले लिया गया। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को 43% से ज्यादा और भाजपा को करीब 46% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 6% से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस ने 6% वोट लेकर केजरीवाल के साथ ऐसा खेला कर दिया कि अब वे सत्ता से ही बाहर हो गए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले बिहार में राजद कांग्रेस को भाव नहीं देती थी। हालांकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच ज्यादा अनबन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले बयान से ने राजद को असहज कर दिया है। राहुल गांधी के बयान से तेजस्वी यादव बैकफुट पर है। इधर कांग्रेस हर हाल में 2020 वाली सीट राजद से चाहती है। दूसरी ओर लालू यादव अभी तक कांग्रेस को 70 सीट देने के मूड में नहीं है। अंदर खाने में खबर थी कि लालू यादव और तेजस्वी कांग्रेस को 50 से भी कम विधानसभा सीट देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली रिजल्ट के बाद ये साफ हो गया है कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो जाती है तो लालू परिवार को अरविंद केजरीवाल तो बिहार में भी बना सकती है। दिल्ली के चुनावी नतीजों से क्षेत्रीय दलों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया गया है। कांग्रेस की अनदेखी करना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सियासी पंडितों का मानना है कि बीजेपी विरोधी गठबंधन में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी उपेक्षा करने से और करके रीजनल पार्टियां अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस क्या करने वाली है। तो देखिए, वो एक तेज पत्ता बन चुके हैं किसी भी सब्जी के लिए। कांग्रेस जब तक उसे किसी भी पार्टी के साथ ऐड नहीं किया जाएगा वो पार्टी का नुकसान ही होगा। और ये दिल्ली में देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को अनदेखा किया तो रिजल्ट सबके सामने है। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा। वही हाल अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। अगर बिहार में राजद यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर कांग्रेस को, राहुल गांधी को अनदेखा करते हैं तो बिहार में अरविंद केजरीवाल वाला हाल लालू और तेजस्वी का भी हो जाएगा। अब होगा क्या ये तो भविष्य तय करेगी। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना।